हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रोफेसर केर सिंह शर्मा एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जिस विषय के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं वो है शासकों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के लिए शादी करने और परिवार रखने के संबंध में चाणक्य और प्लेटो के विचार। दोस्तों, चाणक्य और प्लेटो के विचार शासकों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों की शादी और परिवार के संबंध में भिन्न क्यों थे? क्यों एक इन सब के लिए परिवार और विवाह जरूरी मानता था, जबकि दूसरा इनका धुर विरोधी था? दोस्तों, कौटिल्य का जन्म 375 ईस्वी पूर्व तक्षशिला, पाकिस्तान में हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु 283 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। जबकि प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व एथेंस, यूनान में हुआ था और उसकी मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो एक तरीके से दोनों विद्वान लगभग समकालीन यानी एक ही समय के थे, लेकिन दोनों विद्वानों के विचारों में काफी अंतर है, भिन्नता है। कौटिल्य के विचार प्रैक्टिकल पर आधारित है, यानी व्यवहारिक है या व्यवहारवाद पर आधारित है या प्रयोगात्मक है, जबकि प्लेटो के विचार दर्शन पर आधारित है, काल्पनिक ज्यादा है। लेकिन दोनों विचारकों को अपने समय का महान विद्वान माना जाता है। प्लेटो और चाणक्य या कौटिल्य दोनों राजनीतिक विचारक हैं, लेकिन दोनों विचारकों के विचारों में काफी भिन्नता है। शासकों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के लिए शादी करने और परिवार बसाने या परिवार रखने के संबंध में भी दोनों के विचार काफी भिन्न हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में सबसे पहले हम जानते हैं कि कौटिल्य के क्या विचार हैं। दोस्तों, कौटिल्य शासकों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के लिए शादी या विवाह करने और परिवार रखने या बसाने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि जब तक शासक, राजनीतिज्ञ व अधिकारी विवाह नहीं करेंगे तथा जब तक उनका अपना परिवार नहीं होगा, तो ये लोग आम जनता या समाज की परेशानियों को कैसे समझ पाएंगे। जब इन लोगों का परिवार होगा, इनके परिवार में आने वाली दैनिक समस्याओं या परेशानियों को जब ये दूर करने का प्रयास करेंगे, तो सहज ही उनको समाज में रहने वाले अन्य लोगों व समाज के और परिवारों की परेशानियां भी समझ आ जाएंगी। फिर वो उन लोगों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं या उन लोगों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जिन शासकों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों का अपना परिवार नहीं होगा, तो उन्हें परिवार में आने वाली परेशानियों का एहसास नहीं हो सकता और ना ही होगा, तथा ना ही वो दूसरे परिवारों की समस्याओं को समझ पाएंगे और ना ही वो उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस संबंध में प्लेटो के विचार चाणक्य के विचारों के बिल्कुल विपरीत हैं। प्लेटो ने अपने विचारों में समाज को 3 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला शासक, दूसरा सैनिक और तीसरा उत्पादक वर्ग। उन्होंने उत्पादक वर्ग यानी व्यवसायी वर्ग को छोड़कर शासक और सैनिक वर्ग को ना तो शादी करने का अधिकार दिया और ना ही परिवार रखने या बसाने का अधिकार दिया। उन्होंने विवाह करने का और परिवार बसाने का या रखने का अधिकार सिर्फ उत्पादक या व्यवसायी वर्ग को ही दिया, क्योंकि उनका मानना था कि शासक, सैनिक, राजनीतिज्ञ या अधिकारी वर्ग विवाह व परिवार के कारण भोग विलास में डूब जाते हैं, अपने परिवार के मोह में डूब जाते हैं और हमेशा इसी के लिए चिंतित रहते हैं, तथा वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में या उनकी समस्याओं का निदान करने में लगे रहते हैं, जिसके लिए वो अपने पद का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और बड़े से बड़ा करप्शन या भ्रष्टाचार करने से भी पीछे नहीं हटते और वो दिन रात अपने और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं और उनको समाज में रहने वाले अन्य लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती, जिस वजह से समाज या राज्य में अराजकता व व्यवस्था का माहौल बना रहता है। इसी कारण प्लेटो शासकों, सैनिकों या राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के लिए ना तो विवाह करने का समर्थन करते हैं और ना ही परिवार रखने का या परिवार बसाने का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, प्लेटो के इस विचार का महत्व आज भी बरकरार है। आज भी हम देखते हैं कि किस तरह से, चाहे वो कोई नेता, राजनीतिज्ञ या फिर किसी प्रकार का कोई अधिकारी हो, वो अपने परिवार के ही बारे में सोचता हुआ मिलता है, जिसके लिए वो बड़े से बड़ा करप्शन करने या अपने पद का दुरुपयोग करने से बिल्कुल भी नहीं चूकता है और समाज में रहने वाले अन्य लोगों की उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है।
तो दोस्तों हमारे देश, समाज या राज्य में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण यही है, जिस वजह से समाज तरक्की नहीं कर पा रहा है। तरक्की सिर्फ उन्हीं लोगों की हो रही है जो समाज में अपना रसूख रखते हैं या समाज के संसाधनों के ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य कायम किया हुआ है, या अपनी कुर्सी या सत्ता का दुरुपयोग अपने हित, अपने निजी स्वार्थों के लिए करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से प्लेटो शासकों, सैनिकों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों के लिए विवाह करने और परिवार बसाने का या परिवार रखने का विरोध करते हैं, तो दोस्तों मैं खुद भी प्लेटो के इन्हीं विचारों का समर्थन करता हूं, क्योंकि मुझे भी समाज में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण परिवार व भाई भतीजावाद ही लगता है। लेकिन दोस्तों चाणक्य के विचारों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा था, जब तक व्यक्ति खुद शादीशुदा ना हो और ना ही उसके पास अपना परिवार हो, तब तक वो दूसरों की समस्याओं को नहीं समझ पाएगा और ना ही वो उनका समाधान करने के बारे में सोचेगा। लेकिन दोस्तों हमें दोनों विचारकों के विचारों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। दोनों विचारकों के विचार उनके बाद भी लगभग 2000 साल के बाद आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विचारकों के विचारों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप किस विचारक के विचारों से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।